यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार नहीं करेंगे। दरअसल कांग्रेस की ओर से जिन 35 प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष का नाम शामिल नहीं है। यूपी में 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि यूपी के इन 11 विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि जिन प्रचारकों की इसमें सूची है, जो लिस्ट जारी की गई है, उनमें कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं है। यानी कि राहुल गांधी ने खुद को इनसे दूर कर लिया है। तो 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए तमाम सियासी दलों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और अंदर खाने कहीं ना कहीं प्रचार की कमान भी सभी को दे दी गई। हमारे साथ इस वक्त रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, आखिर क्या इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि राहुल गांधी का नाम इसमें नहीं है, या फिर राहुल गांधी ने खुद को फिलहाल इन चुनाव प्रचार से दूर रखा है? देखिए, अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव में प्रचार नहीं करते आए हैं और एक सिर्फ एग्जाम्पल रहा है कि जब राज बब्बर पिछली बार लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, जिसपे डिंपल यादव को था, तो राज बब्बर ने शर्त यही रखी थी कि वो तभी चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि राज बब्बर ने भी ये बात खुलकर कही थी कि अमूमन उपचुनाव में सोनिया गांधी या राहुल गांधी के द्वारा चुनाव प्रचार नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि मैं चुनाव प्रचार करने आऊंगा। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, अपनी परंपरा को निभाते हुए पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जाए। हालांकि कांग्रेस के बाकी बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार करेंगे। जो जिन 35 लोगों का नाम है इस लिस्ट में, उनमें कोई बड़ा नाम? देखिए, जिनका उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से जो भी मांग की गई है उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से परमिशन मांगा गया है। जो कैंडिडेट हैं उनको ऐसा लगता है कि जो जिन नामों के आने से उनको फायदा होगा, वोट बैंक उनका बढ़ेगा, उन्हीं नामों को उन्होंने परमिशन मंजूरी मिली है चुनाव आयोग से। जी तलमन, क्या माना जाए कि 11 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, हालांकि तमाम पार्टियों ने इसे हल्के में नहीं लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नजर है कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले अपनी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है, इसको आजमाने का एक बढ़िया ये एक मौका है। बिल्कुल, इस मामले में आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जो महागठबंधन हुआ था, उस तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को, मंत्रियों को ये बात कह चुकी है कि उनको किसी भी कीमत पर ज्यादा सीटें लेनी है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा खाली की गई ज्यादा सीटें हैं जो उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वो कॉन्टेस्ट दे पाएगी, फाइट दे पाएगी। मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है कांग्रेस इन सीटों को लेकर, अपनी जीत को लेकर। बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर पूरा दांव भी लगाया जाए तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में बहुत ज्यादा सीटें आने वाली नहीं है। इसीलिए पार्टी इस उपचुनाव को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है।